Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you are doing great. In today's lecture, we are going to learn about diphthongs. आज के इस लेक्चर में हम diphthongs को समझने की कोशिश करेंगे. Diphthongs are vowel sounds. Diphthongs भी क्या है? Vowel sounds है. And in previous lectures, we have talked about vowel sounds as well. हमने vowel sounds के बारे में बात की हुई है. इफ़ यू हैवंट वॉच्ड माई दैट वीडियो तो पहले जाके आप मोनोफ्थोंग्स पे वीडियो देखें, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया था कि जो वावल साउंड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, दे हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज. उनको दो कैटेगरीज में रखा गया है, मोनोफ्थोंग्स एंड डिphthongs. एंड इन दैट वीडियो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट मोनोफ्थोंग्स आर. उसमें हमने कोशिश की थी कि मोनोफ्थोंग्स क्या है और उनको हमने उर्दू में समझने की कोशिश की थी, और उनको हमने वर्ड्स में भी देखा था कि वो वर्ड्स में कैसे यूज़ होते हैं. सो अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो आज का जो लेक्चर है दैट वोंट बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. क्यों? उसका रीज़न ये है कि जो मोनोफ्थोंग्स हैं दे आर सिंगल वावल साउंड्स. ये सिंगल वावल साउंड्स हैं, वेयर एज जो डिphthongs हैं दे आर डबल वावल साउंड्स. मोनो उसमें मैंने आपको बताया था कि मोनो मीन्स वन, वेयर एज डाई का मतलब क्या होता है? टू. तो ये क्या है? डबल वावल साउंड्स. तो मोनोफ्थोंग्स जब तक आपको समझ नहीं आएंगे आप डिphthongs को नहीं समझ पाएंगे. एंड आई टोल्ड यू के जो मोनोफ्थोंग्स हैं दे आर 12 इन नंबर, वेयर एज जो डिphthongs हैं दे आर 8 इन नंबर. ये 8 हैं और दीज आर 12 इन नंबर. तो आज के इस लेक्चर में वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि डिphthongs क्या होते हैं, हाउ दे आर प्रोनाउंस्ड, उनकी प्रोनाउंसिएशन कैसी होती है और वो वर्ड्स में कैसे यूज होते हैं. डिphthongs. अब जो डिphthongs है, आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि डिphthongs आर डबल वावल साउंड्स. डबल वावल साउंड्स क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि दो मोनोफ्थोंग्स मिलके एक डिphthong बनाते हैं. I repeat myself, two monophthongs combine to form one diphthong. One diphthong वो बनाएंगे, but you won't say कि diphthongs जो एक diphthong जो है वो दो vowel sounds है. उनको दो vowel sounds आप consider नहीं करेंगे. You will be considering them as one single vowel sound. एक ही phoneme आप उनको consider करेंगे. For example, these all are diphthongs. ये जितने भी लिखे हुए हैं these all are diphthongs. But I won't be saying कि ये जो है these are two vowel sounds. No, this is one vowel sound. ये एक vowel sound है, whereas you can say कि this is a double vowel sound. Double vowel sounds. You can't say कि these are two sounds. ये दो sounds हैं, but you will be saying कि this is a sound. और ये कौन सा साउंड है? दिस इज अ वावल साउंड. और वावल साउंड की किस कैटेगरी का? डिphthong. ये एक डिphthong है जिसको आप डबल वावल साउंड भी कहते हैं. वेयर एज जो मोनोफ्थोंग्स हैं दे आर सिंगल वावल साउंड्स, और उनको हम प्योर वावल साउंड्स भी कहते हैं, प्योर वावल साउंड्स. वेयर एज जो डिphthongs हैं दे आर ग्लाइडिंग साउंड्स. आप इनको क्या कहते हैं? ग्लाइडिंग साउंड्स. अब ग्लाइडिंग, व्हाट डज द वर्ड ग्लाइडिंग मीन? ग्लाइडिंग का मतलब होता है कि व्हेन योर टंग इज इन मोशन, व्हेन योर टंग इज इन मोशन, व्हेन योर टंग इज ग्लाइडिंग, तो उसको आप क्या कहते हो? ग्लाइडिंग. और डिphthongs में क्या होता है कि जो आपकी टंग होती है या जो आर्टिकुलेटर्स होते हैं, आर्टिकुलेटर्स दैट यू यूज टू प्रोड्यूस डिphthong, तो उसमें जो आर्टिकुलेटर्स होंगे दे विल बी मूविंग फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर. उनकी जो पोजीशन होगी, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, वो चेंज होगा. जो क्या होगा? चेंज होगा फ्रॉम वन पोजीशन टू एन अदर पोजीशन. और आपकी जो टंग होगी वो भी क्या करेगी? ग्लाइड करेगी. इट मीन्स कि इट विल बी मूविंग फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर. एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ क्या करेगी? मूव करेगी, क्योंकि डबल वावल साउंड्स है. क्या है? डबल वावल साउंड्स है. एक वावल साउंड की प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन दूसरी है, तो दूसरे साउंड की प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन वो क्या है? वो दूसरी है. वो उसको हमने कल जो है वो चार्ट में समझने की कोशिश की थी. अगर आपने वावल चार्ट नहीं देखा तो आप वो भी जाके जो है देखें. मेरा लेक्चर उस पर भी है, वो भी आप जाके देखें, और उसकी भी लिंक जो है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स दी हुई है, वो भी आप देखें. क्योंकि अगर वो चार्ट देखते हैं तो आपको समझ आएगी कि कौन सा वावल साउंड माउथ में कहाँ से प्रोड्यूस होता है, वेदर इट इज़ प्रोड्यूस्ड
एट द फ्रंट ऑफ द माउथ और एट द बैक ऑफ द माउथ, और जो टंग की पोजीशन है वो रेज्ड है या वो लेवर्ड है। तो वावल चार्ट को भी आप देखें, मोनोफ्थोंग्स को भी आप समझने की कोशिश करें, एंड देन यू कम टू लिसन टू दिस वीडियो। इस वीडियो को बाद में आप जो है मेरे लेक्चर को सुने, देन इट वुड बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। I repeat myself, diphthongs are double vowel sounds. They are also called gliding sounds. इनको gliding sounds भी कहा जाता है। अब two monophthongs combine to form one diphthong. दो monophthongs मिलके एक diphthong बनाते हैं और हम उनको जो है एक ही vowel sound या एक ही phoneme consider करते हैं। Now let's try to understand कि diphthongs कौन कौन से हैं and how they are produced, और वो कैसे जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है और वो वर्ड्स में कैसे यूज होते हैं। अब दिस इज ए एंड इन उर्दू आई विल बी राइटिंग इट एज दिस इज ए। एक हमने मोनोफ्थोंग में भी डिस्कस किया था, वो दैट वाज सिंगल ई। ये सिंगल जो ई था, इसका जो साउंड दैट इज ए एंड इट इज शॉर्ट एंड इट इज लॉन्ग। ये प्रोलॉन्ग्ड वॉवेल साउंड है, इसको कहते हैं ए। दिस इज ए, this is a। कैसे? for example as in say, say, say means कहना, say। अब इसकी ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगी? this is how you will be transcribing this sound, say। this is say। likewise day, day, day। how will you be transcribing it? this is day, say day। तो दिस इज ए का जो साउंड है। लाइकवाइज पे, पे अदा करना, पे। इसको हाउ विल यू बी ट्रांसक्राइबिंग इट? इसको कैसे ट्रांसक्राइब करोगे आप? दिस इज हाउ यू विल बी राइटिंग। अब ये मैंने फोनेटिक अल्फाबेट्स में मीन्स जो है हमारे फनीम्स हैं उसमें इनको मैंने रखा है, फोनेटिक सिंबल में जो है इनको लिखा है। आप जो किसी भी इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी में आप अगर कोई भी वर्ड लिखोगे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, सो इन वर्ड्स के सामने ऐसे आपको प्रोनाउंसिएशन मिलेगी इन वर्ड्स की। दिस इज हाउ दे आर जो है प्रोनाउंस्ड, ऐसे ये प्रोनाउंस्ड होते हैं, ये साउंड्स में लिखे हुए हैं एंड दीज आर जो है रिटन इन लेटर्स। अब से, डे एंड पे, दिस इज ए साउंड एंड दिस इज आई। नाउ यू सी ए। अब ये जो ए, दिस इज वन वॉवल साउंड जिसको मोनोफ्थोंग कहते हैं, दिस इज एन अदर वॉवल साउंड, ये भी मोनोफ्थोंग है। दो मोनोफ्थोंग्स मिलके उन्होंने क्या बनाया? एक वॉवल साउंड जिसको हम डिफ्थोंग कहते हैं। एंड दिस इज आई। क्या है? आई, आई, आई। फॉर एग्जाम्पल इन उर्दू अगर हम लिखें, कहते हैं आई, आई, आई। आंख को ई वाई ई, आई। इसको मैं कैसे ट्रांसक्राइब करूंगा? दिस इज हाउ आई विल बी राइटिंग इट, आई, आई। लाइकवाइज आई मीन्स मैं, इसको भी मैं कैसे ट्रांसक्राइब करूंगा? दिस इज हाउ आई विल बी ट्रांसक्राइबिंग इट, दिस इज आई। ओके, लाइकवाइज जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइट, लाइट, आइट, उसमें क्या आ रहा है? आइट, तो क्या आएगा? ल आई ट, लाइट। नाउ यू सी लाइट। लाइकवाइज फाइट, फाइट, फाइट भी कैसे होगा? दिस इज हाउ यू विल बी ट्रांसक्राइबिंग इट, फाइट। दिस इज फाइट, फ आई ट, फाइट। दिस इज ए साउंड एंड दिस इज आई साउंड एंड दिस इज, ये कौन सा है? वाई। क्या? उ आई, वाई, वाई। एज इन बॉय, बॉय, बॉय लड़का, बॉय। इसको कैसे ट्रांसक्राइब करेंगे? इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी फोनेमिक सिंबल में? दिस इज हाउ वी विल बी ट्रांसक्राइबिंग इट, बॉय, बॉय। ओके, दिस इज बॉय। लाइकवाइज टॉय, टी ओ वाई, टॉय, खिलौना। इसको कैसे मैं जो है वो ट्रांसक्राइब करूंगा? दिस इज हाउ आई विल बी ट्रांसक्राइबिंग इट, टॉय, बॉय, टॉय, फॉइल, ऑयल, ऑयल, ऑयल। क्या होता है? ऑयल, कॉइल, कॉइल, ऑयल, कॉइल, ऑयल। So this is Y, okay, and this one is a, a, air, 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 as in air। हवा को हम क्या कहते हैं? एयर। ओके, तो इसको मैं कैसे ट्रांसक्राइब करूंगा? एयर। दिस इज हाउ आई विल बी ट्रांसक्राइबिंग इट। र जो साउंड है दैट इज नॉट प्रोनाउंस्ड इन ब्रिटिश इंग्लिश। र साउंड जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश में प्रोनाउंस नहीं होता। कहाँ पे? व्हेन जो है जो स्लेबल है या जो वर्ड है दैट इज अनस्ट्रेस्ड,
उसको हम बाद में समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो दिस इज एयर, एज इन केयर, केयर, CARE, केयर, केयर, केयर को कैसे ट्रांसक्राइब करूंगा? दिस इज केयर, केयर, फेयर, FAIR, fair. This is how I will be transcribing it. Fair, here, fair, air, there, there, go there. And इसको, and this one is ear, E, this one is A, and this one is ear, ear. अब ear as in ear, आपका कान, ear, okay, ear. इसको कैसे जो है मैं ट्रांसक्राइब करूंगा? दिस इज हाउ आई विल बी ट्रांसक्राइबिंग द साउंड ईयर, fear, fear, अब fear, FEAR को कैसे मैं ट्रांसक्राइब करूंगा? ear, fear, tear, tear, tear कैसे होगा? TER, tear, likewise ear, tear, fear, tear, ear. This is how these would be transcribed. And this one is u, इसको क्या दो अलग अलग सिंबल्स हैं, साउंड्स हैं, एक साथ कैसे होंगे? अब एज इन पुअर, पुअर, POOR, पुअर, गरीब जो होते हैं, ये दिस इज हाउ, ये साउंड में हम इसको लिखेंगे पुअर, पुअर, ओके। और क्यूअर, CURE, क्यूअर, क्यूअर कैसे हम ये क्यूअर, क्यूअर। दिस इज केयर, केयर में कौन सा साउंड आ रहा था? टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, तो उसमें क्या आ रहा था? दिस वन, एयर, केयर। एंड क्यूअर में क्यूअर में दिस वन, पुअर, क्यूअर, टूर, टूर। आई एम गोइंग ऑन टूर, आई एम गोइंग ऑन टूर, TOUR, टूर। तो इसको भी मैं कैसे ट्रांसक्राइब करूंगा? दिस इज हाउ आई विल बी ट्रांसक्राइबिंग दिस साउंड, टूर। ओके, नाउ वी आर लेफ्ट विथ टू साउंड्स। कौन कौन से हैं? दिस वन इज आव, क्या है? आव, उर्दू में हम कहते हैं ना आव, ओके, आव, आव एज इन नाउ, NOW, नाउ, नाउ को कैसे मैं ट्रांसक्राइब करूंगा? दिस इज हाउ आई विल बी ट्रांसक्राइबिंग दिस साउंड, नाउ, नाउ, ओके। और कैसे? हाउस, 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 हाउस में कौन सा आएगा? HOUSE, हाउस का मतलब घर होता है, ये कैसे होगा? ये हाउस, हाउस। नाउ, हाउस, आउट, आउट, ओके। तो उसमें भी कौन सा साउंड आएगा? दिस वन, दिस इज डिफ्थोंग एज वेल, ओके। एंड दिस वन इज औ, ये क्या है? औ, औ, ये आओ, दिस वन इज आओ, एंड दिस वन इज औ, 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 आओ, औ, एज इन नो, NO, नो मीन्स नहीं, तो कैसे इसको ट्रांसक्राइब करेंगे हम? नो, नाउ, नो, ओके। लाइकवाइज जैसे ये हाउस एंड दिस इज होम, होम, होम में कैसे? HOME, होम, उसको भी हम कैसे ट्रांसक्राइब करेंगे? दिस इज हाउ, होम। फॉर्म, 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 फॉर्म में भी क्यों कौन सा आएगा? औ का। और लाइकवाइज फाउंड, फाउंड, फाउंड में कौन सा आएगा? दिस वन। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। एक दफ़ा हम इनको फिर से रिपीट करते हैं कि वावल साउंड्स जो है दे हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज, उनको दो कैटेगरीज में रखा गया है, मोनोफ्थोंग्स एंड डिफ्थोंग्स। मोनोफ्थोंग्स आर 12 इन नंबर, वेयर एज डिफ्थोंग्स आर 8 in number, ये 8 है। And in this lecture we have tried to understand diphthongs कैसे प्रोड्यूस होते हैं और उनकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है। This one is A, okay, this one is I, A as in say, they, pay. This one is I as in I, fight, bite, light, okay. This one is UI, UI as a boy, toy, okay, yeah, coil, oil. And this one is air, as in care, okay, fair, care, fair, air, air means हवा, तो उसमें भी ये आएगा। And this one is ear, ear, fear, tear, तो उसमें ear। And this one is oor,
as in poor, cure, tour. And this one is ow, as in house, now, out. And this one is o, as in home, home, no, so, go, go there, go there. अब go there में क्या आएगा? This one, go, ये आएगा go में, go, और there में कौन सा आएगा? This one, go there. दिस इज हाउ वी विल बी जो है इसको ट्रांसक्राइब ऐसे ही करेंगे. आई होप कि आपको समझ आ गया होगा. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. फॉलो मी फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.